हेलो एवरीवन, एग्जाम इंडिया के सरकारी जॉब न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इसमें बात करने वाले हैं हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2021 में जो एसआई की 9534 वैकेंसी आई है उसका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गया है। और इस आवेदन प्रक्रिया में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या रूल और रेगुलेशंस हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उम्मीदवारों के लिए, वो सारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि लाइव हिंदुस्तान टीम की तरफ से ये न्यूज़ जो है वो दिया गया है और आज 1 अप्रैल का डेट है। और ये तत्काल की न्यूज़ मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी इस फॉर्म को भरने से संबंधित। और एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी सरकारी जॉब से रिलेटेड जो न्यूज़ आती हैं, चाहे वो एसआई का हो या फिर किसी भी सरकारी जॉब से रिलेटेड हो, जितने भी न्यूज़ आती हैं सारी अब तक पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, तो ये एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूं। और आप ये देख सकते हैं कि यूपी पुलिस एसआई रिक्वायरमेंट 2021 उत्तर प्रदेश भर्ती की प्रोन्नति बोर्ड की ओर से निकाली गई यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की 9534 वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठीक है, यानी कि ये प्रक्रिया जो है आज ही की डेट से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार UPPBPB.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इच्छुक हैं एसआई के लिए, तो आप इस वेबसाइट पे जाके इसको आवेदित कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी मैंने इसका एक डिटेल वीडियो बना दिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका लिंक वहाँ से पा सकते हैं, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं किस प्रकार से इस फॉर्म को ऑनलाइन करना है, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो और आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। चलिए आगे देखते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरे चरण में अपनी योग्यता समेत सभी डिटेल डालनी होगी व डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, तीसरे चरण में फीस सबमिट करनी होगी। ठीक है, यानी कि ये जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूरी की जाएगी। चलिए आगे की कुछ इन्फॉर्मेशन है, देख लेते हैं। आगे दिखा गया कि आपको बता दें कि एसआई की कुल 9534 पदों में 3613 पद अनारक्षित हैं, यानी कि अनरिजर्व हैं। 902 ईडब्ल्यूएस और 2437 पद ओबीसी, 1895 एससी और 180 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इन पदों के लिए आवेदन 30 अप्रैल 2021 तक किया जा सकेगा। ठीक है, यानी कि इन जो पद हैं ये 30 तारीख, यानी कि ये पूरा महीना आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, एसआई के 9534 रिक्त पदों में नागरिक पुलिस में 9027, प्लाटून कमांडर पीएससी में 484 और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पद हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। योग्यता एक बार देख लेते हैं। नागरिक पुलिस व प्लाटून कमांडर पीएससी में एसआई पद के लिए किसी भी विषय से ग्रेजुएट होना चाहिए और अग्निशमन में द्वितीय अधिकारी के लिए साइंस साइड से ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यदि आप एसआई में नागरिक पुलिस व प्लाटून कमांडर पीएससी में आप आवेदित करना चाहते हैं तो आपको किसी भी विषय से ग्रेजुएट होना है। यदि अग्निशमन में आवेदित करना चाहते हैं तो आपको साइंस साइड से होना चाहिए ग्रेजुएट। आयु सीमा आपकी जो है कम से कम 21 और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। यानी कि आपका जन्म जो है वो 1 जुलाई 1993 से पहले व 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वेतन जो है वेतनमान जो है वो 9300 से लेकर 34,800 व ग्रेड पे 4200 रुपये है। यानी कि टोटल ये आप काउंट कर लीजिएगा। और सब भाई ये सारी चीज़ें जो इसमें मिलती हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी। कद काठी यानी कि आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऊंचाई जो है सामान्य ओबीसी व एससी वर्ग के लिए कम से कम 168 सेंटीमीटर, ठीक है, 168 सेमी, और एससी वर्ग के लिए 160 सेमी होना चाहिए। एसटी वर्ग के लिए जो आपकी चेस्ट यानी सीना की जो चौड़ाई है वो सामान्य ओबीसी व एससी वर्ग के लिए बिना फुलाए 79 सेमी होनी चाहिए और फुलाकर 84 सेमी होनी चाहिए। और एसटी वर्ग के लिए बिना फुलाए 77 और फुलाकर 82 सेमी होनी चाहिए। ध्यान रहे कि कम से कम 5 सेमी सीने का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका जो सीने का फुलाव नॉर्मली में आपका
79 होना चाहिए, और जब आप सीने को सांस भर के फुलाते हैं तो उसमें आपका जो है सीने की चौड़ाई 84 होनी चाहिए। महिलाओं के लिए देख लेते हैं, तो महिलाओं के लिए जो सामान्य सामान्य वर्ग के लिए ऊंचाई है, सामान्य ओबीसी व एससी वर्ग के लिए कम से कम 152 और एसटी वर्ग के लिए 147 सेमी है। वजन जो है वो सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम वजन है सभी महिलाओं के लिए। आगे देख लेते हैं कैसे होगा चयन। ये बहुत सारी चीज़ें अभ्यर्थियों के मन में होता रहता है कि ये चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो लिखित परीक्षा होगा और शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी, यानी कि आपका एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी फिजिकली टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें 400 अंकों की होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे की इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में 4 अलग अलग विषय से प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी से 100 प्रश्न होंगे, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान से 100 प्रश्न, संख्यात्मक और मानसिक मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक के होंगे। ठीक है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा 100 अंक के होंगे। ठीक है, इस तरह से ये 400 अंकों का आपका पेपर होगा। लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगी। ठीक है, यानी कि आपको केवल क्या करना है, इस रिटेन एग्जाम में आपको पास होना है। शारीरिक दक्षता की परीक्षा के लिए पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 28 मिनट में पूरी करनी होगी, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 16 मिनट में पूरी करनी होगी। फीस की जो रिक्वायरमेंट है वो 400 रुपये है सभी कैटेगरीज के लिए। फाइनल मेरिट जो है, फाइनल मेरिट कैसे बनेगी ये भी एक बार देख लिया जाता है, जो इंफॉर्मेशन मिली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल मेरिट के लिए जो दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाइंग कर लेंगे उन्हें लिखित परीक्षा से प्राप्तांक के आधार पर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर ही फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, यानी कि आपका जो फिजिकल एलिजिबिलिटी की सही है तो उसके बाद आपको जो मेरिट होगा लिखित परीक्षा उसके आधार पर बुलाया जाएगा। हर बार की तरह लाखों अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे, ऐसे में जाहिर है कि कई उम्मीदवारों के मार्क्स में टाई होगा। आवेदित करने वाले अभ्यर्थियों की सबसे पहले लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। जो पीईटी में सफल होंगे उन्हें लिखित परीक्षा में प्राप्त मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट में जगह मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। अगर फाइनल मेरिट में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के मार्क्स समान आते हैं तो इसका चयन होगा। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो किसे मेरिट में ऊपर रखा जाएगा, इसके लिए यूपीपीआरपीबी ने 3 नियम बनाए हैं, और वो तीनों नियम आपको बताया जा रहा है नीचे। तो इन नियमों को खरा उतरने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, तो यदि 3 से अधिक अभ्यर्थियों के यदि मेरिट समान होते हैं तो उनमें 3 नियम बनाए गए जिसके आधार पे उसको आगे रखा जाएगा। कौन कौन से नियम है? पहला नियम है जिसके पास डोमिसाइल यानी कि NIELIT सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो। ठीक है, बी है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल तक की सेवा की हो, या NCCB सर्टिफिकेट हो। ठीक है, ऊपर अगर ऊपर दी गई योग्यता रखने वाला व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के पास ऊपर के केवल एक से अधिक योग्यता है तो उसकी योग्यता का कोई एक ही मानी जाएगी। ठीक है, रूल नंबर 2 है अगर अब फैसला नहीं होता है तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यानी कि इन सब में यदि तीनों में से एक नंबर वाला नियम फेल हो जाता है तो जिसकी अधिक उम्र है उसको वरीयता दी जाएगी। रूल नंबर 3 जो है वो क्या कहता है कि 10वीं के सर्टिफिकेट में जिन अभ्यर्थी का नाम होगा, ठीक है, जो अभ्यर्थी का नाम होगा उसके पहले अक्षर के अनुसार वरीयता दी जाएगी। जिसका अंग्रेजी वर्णमाला में पहले जाएगा उसे वरीयता दी जाएगी। यानी कि ये 3 तरह के सर्टिफिकेट आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यदि ये पहला नियम फेल हो जाता है तो आपको जो जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी उसको वरीयता दी जाएगी। और यदि ये नियम भी फेल हो जाता है तो 10वीं के सर्टिफिकेट में अल्फ़ाबेट के अनुसार जिसका नाम पहले आएगा उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये इस भर्ती के नियम और कानून थे जो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इच्छुक उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। वैसे हमारे चैनल पे इसके लिए विस्तृत वीडियो पड़ा हुआ है जिससे आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं।
और आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी-सी चूक आपके लिए पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर सकती है, एक आसान मौका आपके लिए गँवा सकती है। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए हमारे चैनल के वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हो वो सारे आप तक पहुँच जाएँ। जय हिंद।